प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट से एक महत्वपूर्ण कंपाउंड एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, जिसे आईपीसी में कहते हैं ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन बनाने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है एथिलीन से। एथिलीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या देता है, CH3CH2Br। दूसरी विधि है इसकी एथेन से। एथेन C2H6 प्लस Br2 ब्रोमीन, सनलाइट में इसे हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, यानी कि एथेन से ब्रोमीन की क्रिया करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तीसरी इसकी मुख्य विधि है प्रयोगशाला विधि। जब एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का आसवन किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। यह क्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद में KBr सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके HBr मुक्त करता है। द्वितीय पद में HBr और C2H5OH की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 क्या मिलेगा, KHS4 प्लस HBr। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एथिल एल्कोहल प्लस HBr C2H5Br प्लस H2O, यानी कि एथिल ब्रोमाइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम तीनों बनाने की विधियों को क्रम से देखेंगे किस प्रकार ये संपन्न होती हैं। एथिलीन हमारा है, एथिलीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बन इसको ले लेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये कार्बन हो जाएगा प्लस। और HBr में क्या है, HBr में H प्लस Br माइनस, तब क्या बनेगा, ये H प्लस माइनस इस कार्बन से जुड़ जाएगा और Br हमारा इस कार्बन से, तो हमें मिल जाएगा CH3CH2Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। ये था हमारा एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। दूसरी अभिक्रिया में हमने देखा C2H6 प्लस Br2। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन एक हाइड्रोजन का विस्थापन करेगी, जिससे हमें मिलेगा C2H5Br और प्लस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। इस प्रकार की दूसरी विधि हो जाएगी हमारी। और तीसरी विधि है प्रयोगशाला विधि, जो कि दो पदों में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करके बनाता है KHSO4 और प्लस में HBr, यानी कि जो हमारा KBr है, K प्लस Br माइनस में वियोजित होगा और H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस में, यहाँ से HBr निकल जाएगा और ये बना लेगा KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में एथिल अल्कोहल C2H5OH क्रिया करेगा किससे, HBr से, और हमें मिल जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जल निकलेगा और बन जाएगा C2H5Br प्लस H2O। इस प्रकार हमें एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला विधि द्वारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये थी हमारी एथिल ब्रोमाइड बनाने की मुख्य विधियाँ। अब प्यारे छात्रों, अब हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, जिसमें कि पहला है अपचन। एथिल ब्रोमाइड का जिंक कॉपर युग्म और एथिल अल्कोहल के द्वारा अपचन करने पर एथेन प्राप्त होती है और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड क्या देता है अपचन पर, C2H6
2 लगा देंगे यहाँ। एथिल ब्रोमाइड क्या बनाएगा? एथेन देता है। ऑप्शन पर क्या देता है? एथेन। दूसरा इसका रासायनिक गुण है पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, यानी कि एथिल ब्रोमाइड की आई पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एथिल आयोडाइड बनाता है और KBr निकल जाता है। यहाँ से KBr निकल जाएगा और Ki बनेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं हेलोजन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हेलोजन का एक्सचेंज होता है, यानी कि आयोडीन के द्वारा ब्रोमीन का विस्थापन हुआ है। तीसरा गुण है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया। पोटेशियम साइनाइड KCN होगा, एथिल ब्रोमाइड, यहाँ से KBr निकलेगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और क्या बनेगा? एथिल साइनाइड। क्या बनता है? एथिल साइनाइड। चौथा रासायनिक गुण देखेंगे हम एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड AgCN सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कर एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है और प्लस में AgBr। ये बहुत मोस्ट अभिक्रिया है, बोर्ड में ये बार बार पूछी जाती है क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। ये हमें ध्यान रखना है कि पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करेंगे तो एथिल साइनाइड प्राप्त होगा और यदि सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया होगी तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड में वैद्युत संयोजी आबंध होता है जबकि सिल्वर साइनाइड में वैद्युत सहसंयोजी आबंध होता है, जिसके कारण एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। बोर्ड में यही अभिक्रिया पूछी जाती है जिससे हम गलत कर देते हैं। अब हम 5वां गुण देखेंगे सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया। किससे? सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड होगा NaOC2H5। सोडियम एथोक्साइड ऑक्सीजन और एथिल, सोडियम एथोक्साइड C2H5Br से क्रिया करेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaBr बनेगा और C2H5O डाई एथिल ईथर। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया है ये? विलियमसन संश्लेषण। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है और इसमें ईथर बनता है। छठा हम देखेंगे जलीय काष्ठिक क्षारों से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड KOH से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है और KBr निकलता है। यहाँ से KBr निकलेगा और C2H5OH एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होगी। 7वां गुण है हमारा एल्कोहलिक काष्ठिक क्षारों से अभिक्रिया। ये बहुत मुश्त अभिक्रिया है, ये भी बार बार बोर्ड में पूछी जाती है। एल्कोहलिक KOH यदि हम कैसा लेंगे? एल्कोहलिक KOH लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एथिलीन मिलेगा। हमें क्या मिलता है? एथिलीन। ये बहुत ही मोस्ट अभिक्रिया है। एथिल ब्रोमाइड की अगर हम एल्कोहलिक KOH से करेंगे तो एथिलीन KBr और जल मिलते हैं, और जलीय किससे? यदि हम जलीय KOH से करते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। छठा हमारा है 8वां हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगी मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। किससे? मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। क्या बनाता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये हमारी एथिल ब्रोमाइड की मुख्य अभिक्रियाएं थी और एथिल ब्रोमाइड बनाने की गुण। अब हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के उपयोग। इसका फर्स्ट उपयोग है स्थानीय निश्चितक के रूप में, दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने में, और तीसरा है औषधियाँ बनाने में। आई होप यू अंडरस्टैंड माय दिस वीडियो। थैंक यू।